फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। सो बेसिकली मेरा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको ना मैं अपने डोनर से होस्ट सेल में भेजना चाहती हूँ। सो व्हाट इज द मेथड? द मेथड यूज्ड इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आप ये कैसे करते हो? सबसे पहला स्टेप होता है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको पहले कट करना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर फोटो चाहिए तो मुझे वो उसकी साइड से कट करनी है और कहीं पे पेस्ट करनी है। इसी तरीके से हम समझेंगे कि अगर हमारा कोई डिजायर्ड जीन है, सबसे पहले मैं उसको कट करूंगी। कैसे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। एज द नेम सजेस्ट, एंडो मीन्स कि अंदर की साइड पर कट करेंगे और बहुत ही स्पेसिफिक साइट होते हैं, जैसे कि इको आर1 की साइट होती है GAATTC। तो इनकी पर्टिकुलर पैलेंड्रोमिक साइट्स होती है जहां पर ये कट करेंगे। तो पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे, सेकेंडली हम वेक्टर को भी कट करेंगे इसी एंजाइम से, ताकि सेम टाइप के स्टिकी एंड्स बन सके। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर एक कैरियर मॉलिक्यूल है या एक व्हीकल मॉलिक्यूल है जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को डोनर से होस्ट तक लेके जाएगा। ठीक है। वेक्टर की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि वो खुद साइज में कम होना चाहिए, लार्ज जीन ऑफ इंटरेस्ट ले पाए, लेकिन तीन सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जहां पर एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाते हैं, एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स दैट इज एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस होती है। अब मैंने दोनों को कट कर दिया। मेरा नेक्स्ट स्टेप है लाइगेशन। कि लाइगेज के थ्रू मैं चाहूंगी कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इस वेक्टर से कंबाइन हो जाए। बट अब क्या करेंगे हम? चलो मान लो हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी? होस्ट सेल। अब मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डोनर से वेक्टर तक तो पहुंचा दिया, अब मुझे होस्ट में पहुंचाना है। तो ऐसे तो कोई भी होस्ट नहीं लेगा, तो इसलिए हम उसको कैल्शियम क्लोराइड एंड हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। अब जो है मान लो ये सब सेल के अंदर चला गया, होस्ट सेल के अंदर। नाउ देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज। द फर्स्ट इज, वैसे रफली देयर आर 2। पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें कुछ गया ही नहीं है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ वो। एंड ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स जो कहीं ना कहीं मॉडिफाई हुआ है। जो मॉडिफाई हुआ इट कैन बी इधर रिकॉम्बिनेंट, कि उसमें बिल्कुल करेक्ट जो मैं कॉम्बिनेशन चाहती थी वही गया, या फिर इट कैन बी नॉन रिकॉम्बिनेंट। मुझे कैसे पता चलेगा? सो द फाइनल स्टेप इज सिलेक्शन, जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हेल्प से आप देखोगे। अब मान लो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट था उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो थी, पर टेट्रासाइक्लिन जहां पर था वहां पर जीन इंसर्ट हो गया। इसे क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के लगने की वजह से ये जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या हुआ? सप्रेस हो गया। तो अगर आप एम्पिसिलिन की प्लेट बनाओगे तो दोनों ग्रो करेंगे, पर अगर आप एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्लेट बनाओगे तो सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। इससे आप प्लेट्स के बेसिस पर इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दिस वाज